देखिए, जो हमारी तरफ से कोशिशें करी जा रही हैं कि हार्ट सेंटर सुचारू रूप से चले। हमने जो पीपीपी सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ भी बातचीत करी है, और माननीय सीएम साहब ने, माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने, और माननीय विपुल गोयल जी ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने भी, उनको उनके मार्गदर्शन में हमने हमने भी प्रयास किए, और मेडिटिना हार्ट सेंटर वालों को भी इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बोला गया है। सर पीपीपी मोड पे चलाया जा रहा था और लोगों को काफी वाजिब दामों पे यहाँ पे इलाज मिल रहा था। जी, आप किस तरीके से देखते हैं जल्द शुरू हो जाएगा? देखिए, आपकी जानकारी में बता दूं, मैं ये 67% बिलो दी सीजीएचएस रेट पे ये लोग काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल की जो सर्विसेज हैं हार्ट की, वो प्रोवाइड करवाई जा रही थी। तो उसी को हमने प्रयास किया है कि कंटिन्यूएशन हो जाए, और जो ये वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं वो पोअरेस्ट ऑफ द पुअर को गवर्नमेंट जो है वो मुहैया करा पाए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मेरे को भी मीडिया से ही पता चला है कि इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है इसका कल उद्घाटन करने जा रही है मेडिटेना हॉस्पिटल का। ये पीपीपी मॉडल पे एक स्कीम लाई थी हरियाणा गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकारी हॉस्पिटल में जगह देकर उनसे लोगों का इलाज कराया जाए और अच्छी सुविधा दी जाए। इसके लिए 2017-18 में एमओयू साइन किया गया था पीपीपी मॉडल पे मेडिटेना हॉस्पिटल के साथ। इसके मालिक है डॉक्टर एन प्रताप। जब से ये हॉस्पिटल यहाँ बीके हॉस्पिटल के अंदर प्रीमिसेस के अंदर चलना शुरू हुआ है, इन्होंने लोगों को इलाज करने की बजाय उनको लूट खसोट और गलत इलाज अप्रशिक्षित डॉक्टर से, अनक्वालिफाइड डॉक्टर से, जिन्होंने एमओयू के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, उनसे इलाज करवाया इनका। इस हॉस्पिटल के ऊपर पहले भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज, सरकारी फंड का मैनेजमेंट इन्होंने किया, रेप किया, मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट में जो इनके छापेमारी हुई थी उसमें इन पे मुकदमे दर्ज है। सीएमओ ने 7 आदमी इंक्लूड इनके मालिक के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में फाइल किया हुआ है। अग्रसेन अग्रोहा हिसार में अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की रिकमेंडेशन करी हुई है। यहाँ पे ये विदाउट एमओयू की टर्म्स एंड कंडीशन के इस हॉस्पिटल को क्लोज करके 5 महीने से चले गए, कोई इंटीमेशन नहीं दी। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में एक इनके यहाँ डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा के नाम से फर्जी डॉक्टर, फर्जी डिग्री के आधार पर यहाँ लोगों का 90 लोगों का इलाज सर्जरी कर गया। कितने मर गए, कितने जिंदे हैं, उनमें कुछ नहीं पता। वो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, इनके हॉस्पिटल में मुकदमा दर्ज हुआ। पूरा जग जाहिर है फरीदाबाद को कि मेडिटेना हॉस्पिटल की क्या एक्टिविटीज हैं। लगभग इस हॉस्पिटल ने जो 4 डिस्ट्रिक्टों में इसको ठेका दिया हुआ है, 3000 से ज्यादा मौतें कर दी 4 साल के अंदर। इसके बावजूद मैं नहीं जानता, हमारे राजनीतिक बीजेपी गवर्नमेंट, हमारे माननीय आदरणीय जिनका हम सम्मान करते हैं, मैं खुद सपोर्टर हूं मोदी जी का और भाजपा का मैं सपोर्टर हूं, उस गवर्नमेंट में ऐसे घटिया कंपनी को ठेका दे रहे हैं और दे रखा है, और जो बंद कर दिया गया था उसको दोबारा जबरदस्ती खुलवाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही इन भाजपा नेताओं को क्या हो गया है। इन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोगों की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। इनको क्या चाहिए था, अगर इस कंपनी ब्लैक लिस्टेड करके 10-10 एफआईआर इन पे है, 5-5 जगह से इन्होंने घोटाले कर रखे हैं, इसको ब्लैक लिस्ट करके किसी नई कंपनी को लेके आते हैं, उससे ठेका देते, उसकी ओपनिंग कराते, हम भी वेलकम करते, अच्छी कंपनी को ही आती। तो इसको चोरों को ही दोबारा ठेका देना, और खुद स्वास्थ्य मंत्री सुनने में आया, स्वास्थ्य मंत्री खुद आके इसका इनॉग्रेशन कर रही है, और यहां तक भी है हमारे विपुल गोयल केंद्रीय मंत्री है, उनका भी नाम आ रहा है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं खुलवाने के लिए। इन सब चीजों को दरकिनार करके बड़े अचंभे की बात है, बहुत शर्मनाक जो घटना घटने जा रही है कल, लोगों की जो खिलवाड़ करने के लिए जो मौत के सौदागर हैं उनको दोबारा इस बीके हॉस्पिटल में बैठाया जा रहा है ताकि लोगों से फिर से जान से खिलवाड़ करवाया जा सके। बड़े चिंतनीय विषय है ये। वकील साहब आपके पास बहुत सारे सबूत भी हैं, कृपया करके कैमरे के ऊपर दिखाएं कि क्या ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, ये पूरी फहरिस्त है जो इनके खिलाफ कोर्ट में एफआईआर चल रही है, क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही है, जो सरकार ने इनके खिलाफ दर्ज करवा रखी है वो है। ये मौत का आंकड़ा है, कितने लोगों की मृत्यु इन्होंने करी हुई है, ये एफआईआर है।
स्टेटस रिपोर्ट वगैरह सारी हैं, जहां पे ये इन्होंने सरकारी फंड का घोटालेबाजी करी है। लोगों को पुराना स्टंट लगा के, पुराना सामान लगा के नए के चार्ज सरकार से लिए रखे हैं। मतलब करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ है। और इनकी शर्त क्या थी, अभी पता चल रही है कि शर्त ये रखी हुई है कि हमारे ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं पहले वो वापस लो, फिर हम खोलेंगे इस हॉस्पिटल को। मैंने कहा सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई जो सारी चीजें दरकिनार करके फिर से इसी को दे रहे। मुझे लग रहा है इस कंपनी ने इन राजनीतिक लोगों को अपने फेवर किस तरह से करवाया है, क्या लेन देन हुआ है, किस वजह मजबूरी में सरकार इतनी मजबूर हो गई कि इसी कंपनी को दोबारा ठेका दिया रहा है। बड़ा सोचने का विषय है। और इसमें मैं तो कहूँगा एक माननीय मोदी जी से मैं कहूंगा कि इसमें उस तरह की जांच कमेटी बैठाई जाए कि इस तरह के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ऐसी गलत कंपनियों को दोबारा ओपनिंग करने के लिए दे रही हैं। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल जी का नाम आ रहा है कि वो भी आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं मिला हुआ हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो इन सब चीजों को दरकिनार करके इसी कंपनी को ठेका देने में क्यों, और इसको क्यों ओपनिंग कराने के लिए इतना उतारू हो रहे हैं। आप कंपनियों के उनके लोगों के नाम बताएं जो इसमें पीड़ित हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी लिस्ट क्या है, कितने लोगों की लिस्ट? लगभग जो हमारे पास लिस्ट है यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर 350 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है जो जिनकी मौत हो चुकी है। इसमें अभी फरीदाबाद के हैं, फरीदाबाद के हैं। टोटल की बात की कंज्यूमर कोर्ट में लोगों ने दावे डाल रखे हैं, गलत इलाज करने की वजह से लोगों की मौत हुई है, लाखों रुपए के क्लेम डाले हुए हैं। ये सभी नाम के साथ है, सब नाम के साथ है, उनके एड्रेस के साथ है, किस डेट किस डॉक्टर ने इलाज किया, क्या क्या सामान लगा है यहाँ देखेंगे। इसके अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है कि किस मरीज को कौन सा पुराना ओल्ड, जहाँ ओ लिखा हुआ ओल्ड सामान लगाया है, न्यू की जगह न्यू सामान लगाया है। तो ये मरीज के अटेंडर बताया होगा फिर तो किसी को नहीं बताया जाता। मरीज से पूरा चार्ज सरकार ने जो पैकेज बना रखा है पूरा चार्ज लिया जाता है, जबकि एक सामान को एक मरीज पे एक सामान एमओयू की टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, पुराना सामान नहीं लगाया जा सकता, नया ही सामान लगाया जाएगा।